दोस्तों इस वीडियो में ITR नॉन फाइलर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। ठीक है, क्या गुड न्यूज़ है? तो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं TDS डिडक्ट होने के लिए जो स्पेशल प्रोविज़न है 206 AB में। तो वो प्रोविज़न कहते हैं कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका TDS जो है किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा, ट्वाइस द रेट जो कि स्पेसिफाई है प्रोविजंस में, एट ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स जो लागू है, या फिर 5% जो भी हायर रेट होगा उस रेट से आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। अब ये जो है इज एप्लीकेबल अगर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 AA एप्लीकेबल है स्पेसिफाइड पर्सन पर, तो जो है टैक्स शेल बी डिडक्टेड एट हायर ऑफ 2 रेट्स जो कि इस सेक्शन में दिए गए हैं। अब यहाँ पे रिलीफ क्या मिला है, क्योंकि ये जो पुराना सेक्शन है 206 AB ये तो पहले से ही लागू है और आप सभी इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से आपके लिए एक रिलीफ आया है। क्या रिलीफ आया है? रिलीफ ये आया है, चलिए, स्पेसिफाइड पर्सन जो है उसके अंदर चेंज आ गया है। जी हाँ, क्लोज 89 ऑफ फाइनेंस बिल ने अमेंड किया है सेक्शन 206 AB को। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से, रिलेटिंग टू स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन को, और अमेंड होने के बाद जो डेफिनेशन है स्पेसिफाइड पर्सन की, फॉर दिस पर्पस means a person who has not furnished return of income of assessment year relevant to the previous year immediately preceding the financial year जिसमें कि आपका टैक्स डिडक्ट होना है। अब इस प्रोवाइजो में जो है एक्सक्लूड रहता है एक तो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, सेकंड, इट इज़ proposed to amend the said proviso to exclude, तो नॉन रेजिडेंट के अलावा किसे एक्सक्लूड कर दिया गया है? अ पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द सेट प्रीवियस ईयर एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट इन दिस बिहाफ। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सक्लूड करेगी उन व्यक्तियों को जिन पर रिटर्न फाइलिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप के ऊपर ITR फाइलिंग एप्लीकेबल नहीं है, आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, ITR फाइलिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके लिए ये जो सेक्शन है ये भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यानी कि हायर रेट से आपका TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ डाल दी गई है कि अगर ITR फाइलिंग आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो ये सेक्शन भी आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करके इसको लागू कर सकती है। तो ये अमेंडमेंट की गई है फाइनेंस बिल के द्वारा, जो आपके लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ लेकर के आई है।